Assalamu alaikum 5 class. Welcome to the lecture number 12 of computer, and I'm your teacher Abia. In previous lecture we have started new lecture that is chapter number 8, editing cell contents in Excel 2013, and we were learning the first topic, editing and deleting cell contents. बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल कंटेंट्स को अगर आपको एक दफ़ा डाटा लिख कर उनको चेंज या समा मॉडिफाई करना पड़े तो एडिट करने के लिए सेल कंटेंट्स को दो तरीके हैं। एक था ओवरराइटिंग जो कि सेल कंटेंट्स को कम्प्लीटली चेंज कर देता था, और दूसरा हमारे पास था मॉडिफिकेशन। अब उसमें हमने दोनों के तरीके पढ़े थे, और एक और तरीका भी है सेल कंटेंट्स को चेंज करने का, दैट इज़ अनडू एंड रीडू। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इसे जो था वर्ड में भी यूज़ करते आए हैं, पावर पॉइंट में भी, तो अब एक्सेल में भी अनडू और रीडू यूज़ हो सकता है। तो किस तरह से यूज़ हो सकता है इसे देखते हैं। द अनडू कमांड अलाउज यू टू रिवर्स द लास्ट एक्शन यू हैव परफॉर्म्ड। अनडू की कमांड क्या करती है, आपको अच्छा से पता है कि अनडू की कमांड जो आपका लास्ट एक्शन होता है उसको रिवर्स कर देती है, या मतलब उसको कैंसिल कर देती है, लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया होता है। टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म क्लिक अनडू बटन ऑन द क्विक असेस टूल बार। तो आपको पता है कि क्विक असेस टूल बार के ऊपर होता है अनडू का बटन, उसको आप क्लिक करेंगे तो जो आपका लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया होगा वो रिवर्स हो जाएगा या वो ख़त्म हो जाएगा। To undo several actions at once, click the menu arrow next to the undo button. From the list displayed, select the actions that you want to undo and then click the list. एक तो ये तरीका है कि सिंपल आप अनडू के बटन को एक दफ़ा क्लिक करें तो अनडू मतलब एक एक्शन अनडू हो जाएगा, और अगर आप ज़्यादा एक्शन अनडू करना चाह रहे हैं तो आप अनडू के बटन के साथ ये जो स्मॉल सा एरो है इसको आप क्लिक करेंगे। तो इसको मेन्यू एरो कहते हैं। तो मेन्यू एरो को क्लिक करने से आप जो है वो जितने आपने रिवर्स करने हैं उतने एक्शंस के लिए अनडू कर लेंगे। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। अच्छा जी, उसके बाद है टिल यू अनडू एन एक्शन द रीडू बटन विल स्टे इनएक्टिव एंड कांट शो रीडू। जब आप अनडू कर रहे होते हैं तो जो आपका रीडू कमांड का बटन होता है ना बच्चों, वो होता है वो आपका मतलब शो नहीं होता, आप जो है वो इनएक्टिव होता है, आप उसको रीडू के बटन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो व्हेन यू अनडू एन एक्शन इट विल देन गिव यू द ऑप्शन टू रीडू इट। जब आप अनडू कर लेते हो तो फिर आपको रीडू करने का ऑप्शन मिलता है, उससे पहले आप रीडू नहीं कर सकते। टू रीडू एन एक्शन दैट यू हैव अनडन, जो आपने एक्शन अगर कोई आप अनडन या अनडू कर चुके हो उसको दोबारा रीडू करने के लिए क्लिक द रीडू बटन ऑन द क्विक असेस टूल बार। तो आप क्विक असेस टूल बार पे रीडू के बटन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिलीटिंग द सेल कॉन्टेंट्स, हाउ वी कैन डिलीट द सेल कॉन्टेंट्स। बच्चों टू डिलीट द सेल कॉन्टेंट्स, डिलीट का मतलब होता है कम्प्लीटली आप उसको डिलीट कर दें यानी कि ख़त्म कर दें। तो सेल के कॉन्टेंट्स को डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट द सेल्स एंड प्रेस डिलीट की। अब एक तो ये है कि आप सेल को सिलेक्ट करोगे और आपके कीबोर्ड पे जो डिलीट की है उसको क्लिक कर दोगे। अच्छा, और दूसरा क्या है कि आप सेल्स को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आपके जो है राइट क्लिक करोगे और फिर वहाँ पर क्लियर कंटेंट्स का ऑप्शन आएगा, उसको आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपके जो सेल के कंटेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। उसके अलावा आप होम टैब को क्लिक करें, उसके एडिटिंग के ग्रुप में आपके पास जो है वो क्लियर का ऑप्शन है, उसके डाउन एरो को क्लिक करके भी आप जो है वो क्लियर कंटेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह तरीके से आप जो है वो डिलीट कर सकते हैं अपने सेल के कंटेंट्स को। ठीक है, तो अब इसको इस प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। सो मैंने ऑलरेडी जो है वो एक्सेल को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। अब बच्चे चलते हैं अनडू की तरफ। तो अनडू, ये देखिए ये अनडू का जो है आपके पास आ रहा है ऑप्शन, और इसको सिंपली एक दफ़ा अनडू करने से एक एक्शन अभी जो है वो
एक एक्शन रिवर्ट होता है, लेकिन मैंने प्रीवियस कितने किए हैं देखें। ये अगर आपने एक से ज़्यादा करने हों, एक दफ़ा मैं करूँगी तो ये थोड़ा सा मतलब मैंने जूम मैं कर रही थी, इसने एक जो पीछे किया है ये आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें ज़रा, मैं इसके मेन्यू एरो को ओपन करती हूँ तो यहाँ तक मैंने जूम किया, जूम 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 जूम, तो ये इस तरह क्लिक करूँगी तो जूम आउट कर देगा। मीन्स ये देखें, अब ये मेरे टेबल से मैंने जब ये टेबल बनाया था उसके बाद मैंने जूम इन किया था, इससे जूम आउट कर दिया इसको कम्प्लीटली। उसके बाद अब मैंने सेल जो है B18 में मैंने नेम टाइप किया था मल्का। अगर इसको भी मैं करूँगी तो ये जो हमारा लास्ट कंटेंट है E017 मल्का, ये इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये देखें तो इसको इसने ख़त्म किया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर नेम नहीं लिखा आ रहा है, इसको इसने अंडू कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने अंडू परफॉर्म कर लिया तो ये मेरे पास जो है वो रीडू का भी आ रहा है ऑप्शन। तो एक दफ़ा रीडू बैक करूँगी तो जो नेम मल का इरेज हुआ था वो दोबारा लिखा आ जाएगा। ये देखिए मैंने एक दफ़ा अंडू किया तो सॉरी रीडू किया तो नेम मल का दोबारा लिखा आ गया। और अगर मैं इसको दोबारा से कर दूँ जूम 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 तो ये देखें तो जितना मेरा टेबल जूम था वो ऑलरेडी दोबारा उतने ही जूम में आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडू एंड रीडू द एक्शंस परफॉर्म्ड। अब है हमारे पास नेक्स्ट डिलीटिंग द कंटेंट्स। तो बच्चे सेल के कंटेंट्स को डिलीट करने के लिए सिंपली मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस कर देंगे तो इसके सेल कंटेंट्स जो हैं वो इरेज हो गए। ठीक है, अभी मैं एक दफ़ा फिर अंडू कर रही हूँ इसको तो ये जो है ये देखिए ये सेल के कंटेंट्स दोबारा आ गए हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका हमने देखा था कि आप सेल्स को सेलेक्ट करें, ठीक है, और जो है राइट क्लिक करें। ये मैंने राइट क्लिक किया तो ये मेन्यू ओपन हो गया। ये इस मेन्यू में से शॉर्ट मेन्यू में से ये देखिए क्लियर कंटेंट्स आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए अगेन इसके कंटेंट्स जो है वो सेल के ख़त्म हो गए। इसके अलावा एक तरीका और भी था, ये देखिए सेल्स को सिलेक्ट किया, होम के टैब में, हम ऑलरेडी होम के टैब में हैं, यहाँ पे ये देखिए एडिटिंग के ग्रुप में मेरे पास ये थर्ड ऑप्शन है क्लियर का, और यहाँ से मैं क्लियर कंटेंट्स कर दूंगी तो भी इसके कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे वो तरीके जो हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अच्छा जी, ये तीनों तरीक़ों से हमने सेल कंटेंट्स को जो है वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। इसकी प्रैक्टिस बच्चों ज़रूर करें ताकि आपको याद रहे।